हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज मैं एक टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ और इस टॉपिक पर बात मैं काफ़ी दिन से करने की सोच रही हूँ, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर से आने के बाद मेरे कुछ ब्लॉग बने हुए थे जो कि मेरे फ़ोन में थे और जिनको जब तक मैं नहीं अपलोड कर देती तो बहुत सारी वीडियोस हो जाती है तो फ़ोन में स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो कम से कम 2 से 3 तो मैं घर से ही एक्स्ट्रा बना के लाई थी, ऊपर से फिर यहाँ आने के बाद भी व्लॉग शूट किया है, तो उसके चलते मैं ये वीडियो नहीं बना पाई। बाकी जब से मुझे और जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रही हूँ वो टॉपिक है परी रानी का। जी हाँ, आप सब जानते होंगे आजकल आजकल क्या काफ़ी दिनों से परी रानी जो है सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और सब जानते हैं उनके बारे में। और अभी तो दोबारा से फिर से दोबारा चर्चाओं में हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले उसके हस्बैंड ने, परी रानी के हस्बैंड ने जो है इंटरव्यू दिया था, जिसके दौरान फिर से सोशल मीडिया पे उनकी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। तो आज इस टॉपिक पर मुझे आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करनी है, जिसे सबके मन में कोई ना कोई बातें उठती हैं। तो मेरे मन में भी कुछ बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस ये भगवान की मर्जी लगा लो या इत्तेफाक कि कल एक भाई का मेरे पास कमेंट आया परी रानी के बारे में, जिसकी सोच मुझे बहुत बढ़िया लगी। काश ऐसी सोच सभी भाइयों की हो जाए तो बात ही क्या है। तो फिर औरत को ना ऐसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहले तो मैं कमेंट बताऊंगी, कमेंट क्या है उस भाई का, मुझे बहुत अच्छा लगा भी उसके कमेंट भी, उसकी सोच भी। तो ये रोहित दलाल के नाम से आईडी है और भाई की डीपी भी लगी हुई है, आप देख लेना। राम राम दीदी, आपके विचार बहुत अच्छे हैं और सही बात। परी रानी की जो अपने मतलब जो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, उस औरत में कोई कमी नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब ये है। और रही बात 3 करोड़ रुपए की, तो उसने अपने पति से लिए हैं, क्या हमारे से लिए हैं? अपना हक है, शादी की है, लड़की हुई है और 2-4 बहनें तो ऐसी हैं सोशल मीडिया पर जो ऐसे देखती रहती हैं कि हमारे को कोई टॉपिक मिले वीडियो बनाने का। बिल्कुल सही कहा भाई। तो अभी परी रानी के हस्बैंड ने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद परी रानी के खिलाफ काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आए और कुछ लेडीज़ ने परी रानी के ऊपर नेगेटिव वीडियो भी बनाई, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, ताकि उनके चैनल पे उनकी वीडियो पर व्यूज़ आए। तो थोड़े से व्यूज़ के लिए वो औरतें एक औरत को झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, जबकि सबूत तो कुछ उसके हस्बैंड ने भी नहीं दिया है। अभी आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। एक बात बताइए, आप सब जानते हैं, आप सब देखते होंगे परी रानी कौन है, कहाँ से है और उसके साथ क्या हुआ है। उसके हस्बैंड का इंटरव्यू भी देखा होगा। तो इंटरव्यू मैंने भी देखा है। इंटरव्यू में वो बता रहा है कि हमें अभी कम से कम 9 साल से भी ज़्यादा हो गए मिले, अलग हुए, मतलब 9 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक बात बताइए, परी रानी ने काफ़ी टाइम पहले इंटरव्यू दिया था, जो स्टॉक पे भी बताया, मतलब काफ़ी सारे इंटरव्यू हुए हैं। उस दौरान जब परी रानी ने ये सारी बातें बताई, तब कहाँ था वो बंदा? कहाँ था वो बंदा तब? चलो कोई बात नहीं, उसके बाद भी इतने साल हो गए, अब साल भर हुआ है उनका डिवोर्स हुए। डिवोर्स होने के बाद क्या मतलब बनता है ये बताइए? डिवोर्स नहीं हुआ था तब ये बातें बोलने का मतलब बनता था कि मैं, और इंटरव्यू तो उसने, मतलब ये बातें तो परी रानी ने काफी टाइम पहले बता दी थी। तो डिवोर्स होने से पहले भी तो वो बता सकता था ना कि भाई ये सारी बातें झूठ हैं। परी रानी के दुख को देखकर परी रानी को इतना सपोर्ट मिला था पब्लिक से, अब वो पब्लिक कहाँ है? डिवोर्स होने से पहले इसको इज्जत का ख्याल नहीं आया, पहले इसको किसी ने नहीं टोका। अब वो क्या बोल रहा है कि मुझे मजबूर किया गया है, रिलेटिव है जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वहां पे बातें होती हैं, वो लोग बोलते हैं तुम्हारे बारे में ये बोला जा रहा है, तुम्हारे बारे में ये। उससे पहले किसी ने नहीं बोला। तलाक के बाद, जबकि तलाक के बाद तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई हमारा तलाक हो चुका है, मेरा और उसका कोई रिलेशन नहीं है, हमारा खत्म हो गया सब। तो उसने सोचा चलो इंटरव्यू दे देता हूँ।
एक टाइम था जब वो उसको और उसके बच्चों को छोड़ के भाग गया। भगोड़ा, भगोड़ा ही कहूंगी मैं तो, क्योंकि वो भाग गया था। परी रानी कहीं नहीं भागी, ना वो अपने बच्चों को कहीं छोड़ के गई। भागा था तो वो भागा था, तो वो भगोड़ा है। जब वो उसको रोते बिलखते छोड़ के चला गया, चाहे वो जिए मरे, उसके बच्चों का कुछ भी हो, यहां तक कि अपनी खुद की बेटी को छोड़ के भाग गया, तब उसको होश नहीं आया। परी रानी तो नहीं भागी, खुद अपने मुंह से बता रहा है ना कि मैं चला गया था, मैं ही छोड़ के चला गया था। इसने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। चलो परी रानी के बारे में मत सोचता, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लेता। तब कहां था ये, बाप बन के बैठ जाते हैं कि मेरी बेटी है। कौन सा फर्ज निभाया बाप वाला? 9 साल बाद, 9 साल बाद आके इंटरव्यू दे रहा है। शर्म नहीं आती? 9 साल तक बेटी याद नहीं आई? 9 साल तक ये नहीं सोचा क्या खिलाएगी, क्या खाएगी वो औरत? मैं बताती हूँ, छोड़ के तो ये सोच के भागा था कि भूखी मरेगी, तेरी जरूरत महसूस करेगी, तुझे याद करेगी। लेकिन उस औरत ने हार नहीं मानी, वो अपने बच्चों के लिए लड़ी, झांसी की रानी की तरह लड़ी, और आज कामयाब होके उसने दिखाया। आज उसका नाम है, उसके नाम, वो एक ब्रांड है। सिर्फ परी रानी नहीं है, वो एक ब्रांड है। आज इसको पता चल गया कि हाँ वो अब क्या थी और क्या बन गई। जब उसको रोते बिलखते छोड़ के चला गया, वो कामयाब हो गई, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। एक बात बताइए, इस भगोड़े ने, परी रानी के हस्बैंड ने ये बात बोली है कि परी रानी झूठ बोल रही है, और पब्लिक ने मान भी लिया, और पब्लिक ने कमेंट भी कर दिया। बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए हैं कि परी रानी झूठ बोल रही है। चलो 1% आप लोगों की बात मान लेते हैं, आप लोगों ने उस भगोड़े पे, उस बेवड़े पे भरोसा कर भी लिया। चलो एक बात बताइए, परी रानी झूठ बोल रही है, चलो मान लिया, इसके माथे पे लिखा है कि ये सच बोल रहा है और ये झूठ बोल ही नहीं सकता। इतना ही अच्छा इंसान होता तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भागता? वो कभी नहीं भागता। और एक बात बताइए आप लोग मुझे, ऐसा कौन सा इंसान है जो मारपीट भी करेगा, ड्रिंक भी करेगा, गालियां भी देगा, और सोशल मीडिया पे आके ये बात एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये सब सच है, मैंने उसको मारा है, मैं ड्रिंक करके मारता था, गालियां देता था, मैंने शराब का गिलास उसके ऊपर फेंक दिया था जो बेटी पर गिर गया। ऐसा कौन सा बंदा है जो सच बोलेगा? कोई सच नहीं बोलता। उसने कोई प्रूफ दिखाया इंटरव्यू में कि देखो मैं सच बोल रहा हूं? कोई प्रूफ नहीं दिखाया, ना कोई सबूत दिखाया, खाली मुंह से ही वो बोल रहा है, मुंह से ही परी रानी ने बताया था। जबकि जो जो बातें परी रानी ने बताई है, उन बातों का जिक्र किया है, वो बातें हुई हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इस तरह से नहीं हुई। तो इस बात की क्या गारंटी ले कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है, परी रानी झूठ बोल रही है? में साफ साफ अपने मुंह से ये बात बोली है कि हाँ मैं ड्रिंक कर रहा था, और जो ड्रिंक का गिलास था वो मैंने इसके ऊपर फेंका था, वो भी गाली देकर। आप लोग सोच सकते हैं, जो बंदा सोशल मीडिया पे गाली दे रहा है अपनी पत्नी को, तो वो ऑन कैमरा ऐसी गालियां दे रहा है, तो ऑफ कैमरा कितनी गालियां देता होगा। उसने बोला मैंने उस पे फेंका था, बेटी पर तो गलती से छींटे चले गए। क्यों भाई, उस पे भी क्यों फेंका? ये कहाँ तक सही है? तो बात तो झूठ तो नहीं है परी रानी की, फिर क्यों उसके बारे में इतने नेगेटिव कमेंट किए जा रहे हैं? क्यों उसके बारे में इतनी नेगेटिव बातें बोली जा रही है? क्यों उस पर नेगेटिव वीडियो बनाई जा रही है? एक औरत अपने बच्चों को पाल रही है, आगे बढ़ रही है, क्यों नहीं बर्दाश्त हो रहा लोगों से? कौन सा ऐसा हस्बैंड है जो खुद से एक्सेप्ट करेगा कि भाई मैंने ये सब किया है? कौन सा हस्बैंड? ये तो सोशल मीडिया पे, यहाँ तो क्या ही एक्सेप्ट करेगा, 4 बंदों में अगर पूछे तो वहां पे झुटला दे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। और होता है ऐसा, लोग झुटला देते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। ये बंदा भगोड़ा अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिस मकान में वो रह रहे हैं, उस मकान का लोन भी पूरा नहीं भरा था, किस्तें चल रही थी, उसी बीच ये छोड़ के भाग जाता है। इसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तेरी बीवी बच्चे तेरे यहाँ से भागने के बाद अगर मान लो इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? एक बार भी नहीं सोचा इसने। सबको छोड़ो, अपनी खुद की बेटी के बारे में नहीं सोचा इसने।
जानवर भी अपने बच्चों के बारे में सोचता है। जब अब 9 साल बाद अचानक से आके इसने इंटरव्यू दिया, साफ साफ पता चल रहा है कि परी रानी की मेहनत, कामयाबी और जो कमाई है ना, वो इस बंदे को खटक रही है। तेरे बगैर इतनी आगे कैसे बढ़ गई, कैसे कामयाब हो गई, कैसे लोग उसको जानने लग गए? क्योंकि इसने कभी सोचा नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, जो सिचुएशन मैंने देखी है, जो मेरे साथ चल रही है ना, सेम मैं समझ सकती हूँ कि इसको परी रानी की कामयाबी खटक रही है। ये चलो, जिनका चैनल है वो तो व्यूज के लिए कर रहे हैं, उनको सच से झूठ से, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कोई मतलब नहीं, उनको खाली व्यूज से मतलब है, ठीक है। लेकिन बाकी पब्लिक क्यों नहीं अपना दिमाग लगा रही? ये तो स्वाभाविक सी बात है। आप लोग ही सोचिए, वो बंदा क्यों परी रानी की तारीफ करेगा, क्यों परी रानी के बारे में अच्छा बोलेगा? जब दोनों तरफ का रिश्ता खराब हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि परी रानी बहुत अच्छी थी, मैं ही उसको सही से नहीं रख पाया, मैं ही गलत इंसान हूँ, मैं ही गंदा इंसान हूँ। मैं मान लो कल को टकला इंटरव्यू देता है, तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, इंटरव्यू में क्या टकला मेरी तारीफ करेगा? अपनी गलती मानेगा? मुझे झूठा साबित नहीं करेगा? मुझे गलत नहीं ठहराएगा? तो आप लोग ये चीज सोचिए ना कि कोई भी बंदा हुआ, चाहे कोई भी हुआ, सामने वाले की बुराई ही करेगा, अपनी गलती एक्सेप्ट कोई नहीं करता। जो बंदा 4 बंदों में अपनी गलती नहीं मान रहा, वो सोशल मीडिया पे इतनी सारी पब्लिक के सामने अपनी गलती मानेगा? हो सकता है? आप लोगों को लगता है ऐसा? के हस्बैंड ने इंटरव्यू में एक बात और बोली है कि मैं उसको 20-20, 25-25 हजार के सूट पहनाता था। तो एक बात बताइए, ऐसी कौन सी औरत है जिसका हस्बैंड उसको इतने प्यार से रखेगा, उसको इज्जत देगा, सम्मान देगा, उसके घर नाम करेगा, और वो औरत फिर उसके साथ नहीं रहेगी? और एक बात बताइए, परी रानी उसको छोड़ के नहीं गई, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के गया था। परी रानी ने तो उस बच्ची को भी नहीं छोड़ा जो उसी हस्बैंड की थी, और ये भगोड़ा अपनी बेटी को छोड़ के भाग गया। तो अगर परी रानी गलत होती ना, तो इसकी बेटी को इसी के पास छोड़ सकती थी, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसने अपने पहले बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उसने अपने दूसरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसने जितना भी संघर्ष किया है अपने बच्चों के साथ किया है। उसने अपने परी रानी से मुझे हिम्मत मिलती है कि जब वो अपने 2 बच्चों को साथ लेके इतना कुछ कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? इतना तो है, जो भी बातें परी रानी ने बताई है वो बातें सारी सच थी, बस ये उन बातों को घुमा फिरा रहा है, इतना तो साफ साफ पता चल रहा है। क्या कह रहा है कि परी रानी मुझे कभी तो मरा हुआ बताती है, कभी कहती है विदेश भाग गया, तो कभी कहती है वो कैमरा शाही है। तो ऐसे लोगों को और क्या कहेंगे ये बताइए? आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियोस भी देखते हैं, लाइव भी देखते हैं, तो मैं क्या बोलती हूँ टकले को, जब कोई पूछता है आपका हस्बैंड कहाँ है, तो मैं भी तो यही बात बोलती हूँ कि ना मर गया। क्योंकि जो इंसान अपने खून का नहीं, अपने बच्चों का नहीं, वो हमारे लिए मर चुका है। तो इसमें परी रानी ने कुछ गलत नहीं बोला। कोई भी औरत जो इतनी परेशानी में अपने बच्चों को पालेगी ना, वो ऐसे ही बोलेगी कि तो जो इंसान अपने बच्चों का नहीं, अपने खून का नहीं, वो मरने के बराबर ही है, वो जिंदा नहीं है। मैंने तो पिंडदान तक कर दिया, परी रानी तो फिर भी पिंडदान तो नहीं किया कम से कम। तो जब कह रही हूँ ऐसे इंसान के बारे में परी रानी ने बिल्कुल सही बोला है, वो बातों को सिर्फ घुमा रहा है, नहीं तो कुछ गलत नहीं बोला। और एक बात, इसने इंटरव्यू में बोला कि परी रानी झूठ बोल रही है कि मैं मेरी बच्ची से प्यार नहीं करता था, मुझे मेरी बेटी से कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज मैंने और इसके इंटरव्यू में देखा, ये कह रहा था कि मेरी पहली जो बेटी है, पहली पत्नी से, उसकी शादी अभी हुई है और मैंने धूमधाम से की है, जबकि वो मेरे पास भी नहीं रहती थी। तो आप लोग सोच सकते हैं, मैंने तो ये चीज नोटिस की, पहली पत्नी की बेटी भी इसके पास नहीं रहती थी, तो इसके बारे में तो ये क्या ही सोचेगा। और भी चलो छोड़ो, एक बात बताओ, सिर्फ शादी कर देना और वो भी धूमधाम से, यही सिर्फ बाप का फर्ज होता है? और बेटी को कुछ नहीं चाहिए? बाप का प्यार, बाप के साथ टाइम, और बेटी को कुछ नहीं चाहिए? उसको एहसास नहीं होता कि तेरा बाप नहीं है?
तो सिर्फ शादी कर देना और वो भी धूमधाम से, ये बाप का फर्ज नहीं होता। बाप के और भी बहुत सारे फर्ज होते हैं जो तेरे जैसे नालायक लोग नहीं समझेंगे। जैसे ये टकला नहीं समझ रहा, ऐसा ही तू है, तू भी दूसरा टकला है। कि अगर परी रानी को घर नहीं बसाना होता ना, तो वो इस गंदे इंसान की औलाद पैदा नहीं करती। उसके पास जीने का सहारा था, उसका बेटा, फिर भी उसने इसकी औलाद पैदा की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो घर नहीं बसाना चाहती होगी। सिर्फ पैदा नहीं किया, पाला भी है। माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया है। ये तो छोड़ के भाग गया था, उसने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, ना पेट के जने बच्चों को नहीं छोड़ा, ना पहले को छोड़ा ना दूसरे को छोड़ा। बहुत सी माएँ ऐसी होती है, परेशान होके हालातों से जूझते हुए हार मान जाती हैं और छोड़ देती है बच्चों को कि ले तेरी औलाद है, मैं कहाँ से खिलाऊं, क्या करूं। पर उसने हार नहीं मानी। मेरे लिए तो वो बिल्कुल बढ़िया है, उसमें परी रानी में कोई कमी नहीं है। मैं अपनी राय देती हूँ, बाकी देखो भाई, मैं किसी की सोच नहीं बदल सकती। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो दूसरी शादी करके ले तो आते हैं और उनकी पूरी इज्जत करते हैं और फायदा नहीं उठाते। बाकी इतना मैंने देखा है कि सभी लोग फायदा उठाते हैं दूसरी शादी का। परी रानी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो गलत नहीं है इस चीज में, मैं समझ सकती हूँ। उसका भी फायदा उठाया गया होगा। जिस टाइप का ये इंसान है, मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। जो वो कह रही है ना कि मुझे ताने कसता था कि अगर तू सही होती तो वहीं रह जाती, बिल्कुल हुआ होगा। कोई इंसान ऐसा नहीं है जो फायदा नहीं उठाता। परी रानी के साथ तो उसके मायके वाले भी नहीं थे, तो उसको तो मजबूरी में इसे बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। इस घटिया इंसान को झेलना पड़ा होगा, समझ सकती हूँ। संघर्ष कर रही थी, अपने बच्चों के साथ दिन रात मेहनत कर रही थी, तब किसी ने नहीं देखा। आज जब वो कामयाब हो गई तो आ गए सब लोग ताबड़तोड़ उसको गिराने के लिए। क्यों एक माँ को गिराया जा रहा है, हराया जा रहा है। अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंची है, उसको मत गिराओ। उसको जितना हो सके सपोर्ट करो, मैं तो यही कहूंगी। इस समाज में एक औरत इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके इतनी ऊपर जाती है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूं, फिर भी मुझे मेरे ससुराल वाले गिराने की कोई कमी नहीं छोड़ रहे। ये तो मैं डटी हुई हूं, नहीं तो मेरी जगह अगर कोई जिसको मायके की सपोर्ट ना हो तो शायद अब तक कब तक टूट के बिखर जाती। लेकिन मेरे साथ आप सब हैं, मेरे मायके वाले हैं, मुझे टाइम टाइम पर सपोर्ट करते हैं। तो मुझ में, और हाँ, ऐसी बहनों से जैसे कि परी रानी है, ऐसी बहनों से भी हिम्मत मिलती है कि जब उसके साथ दो शादी उसने की और 2 के साथ रहने के बाद भी उसके साथ इतना कुछ हुआ और फिर भी उसने खुद से मेहनत की, अपने बच्चों को आज यहाँ तक लेके आई, तो वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, उसे जीने दो, अपने बच्चों को पालने दो। अब इस बंदे का उसने कुछ नहीं ले रखा। ये जो कह रहा है ना कि इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, इसने वो एस्टिमेट भी लगा रखा है कि मैंने इतने लाख का मकान खरीदा था जिसकी किस्तें मैंने नहीं भरी, मैं तो चला गया था, उसकी फिर कुड़की हुई। मतलब वो हिसाब किताब भी सारा परी रानी में जोड़ रखा है कि इतना बर्बाद हो गया। क्यों बेवड़े, तूने भी तो पी के बर्बादी की होगी। जिस हिसाब से तू शहरों के टूर करता है, विदेशों के टूर करता है, तो तूने कौन सी बर्बादी नहीं की होगी। और तू ये अलग से ही दिख रहा है कि अय्याश टाइप का आदमी है, अलग से ही दिख रहा है। ये खुद कहता है कि हाँ मैं खाने पीने का शौकीन हूँ, मेरा मैं अच्छा खाता पीता हूँ, खुद से कह रहा है। तो देखिए, परी रानी की मुझे तो कोई भी बात झूठी नहीं लगी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे नहीं पता, झूठी लगी कि सच्ची लगी। बाकी इतना तो मैं कहूँगी कि भाई लोग ना ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। जब परी रानी की तारीफ हुई थी, परी रानी के बारे में अच्छा बोला गया, उसके संघर्ष को देखते हुए उसको बहुत मोटिवेट किया गया कि भाई हाँ परी रानी जैसा बनो, परी रानी जैसा बनो, परी रानी बहुत हिम्मत वाली है, उसको ऊपर लेके गए। अब जब इसके हस्बैंड ने इसको गिराने के लिए एक इंटरव्यू क्या दे दिया, लोगों ने इसके बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। उसको अपने दिमाग से नहीं सोचते कि भाई वो बंदा क्यों चाहेगा परी रानी आगे बढ़े।
पर चलो अब परी रानी पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे लोग ऐसे भोंकते रहेंगे और वो ऐसे आगे बढ़ती रहेगी और हम भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, भोंकने वाले भोंकते रह जाएंगे। बाकी आप सब ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा। आज की वीडियो में मैंने सिर्फ अपने विचार रखे हैं, बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।